हेलो। गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों तक? ठीक है। अगर मेरी आवाज़ आ रही तो प्लस प्लस लिखो चैट पे, और नहीं आ रही तो माइनस प्लस लिखो। ठीक है। कुछ 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 तो ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले पांडास की पांडास क्या है, और व्हाई डू वी यूज पांडास। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ये है कि पांडास क्या है, कि उसके ऊपर में डेफिनेशन लिख रखी है जो आपको मिल जाएगी इसके डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में पांडा इज अ फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा रिलीज एंड मैनिपुलेशन टूल। मैनिपुलेशन टूल है floating on top of पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। सो क्या है कि हमने सिंपली बताया है कि जो नंपाई जो होता है वो ओनली न्यूमेरिकल पाइथन में होता है, मतलब कुछ फंक्शंस बनाने के लिए होता है, न्यूमेरिक फंक्शन यूज करने के लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। जो पांडास होता है वो मैनिपुलेशन के लिए, डेटा को मैनिपुलेट मैनिपुलेट मतलब डेटा को चेंज करना, डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, डेटा को विजुलाइज करना, अपडेट करना। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन के लिए होता है। सिंपली सिंपल लैंग्वेज में है। मैं ज़्यादा मतलब थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ कि थ्योरी बना के मैं सिंपली वहां से समझ लूँ। ठीक है। सो पांडा क्या है, एक क्लास है। तो उस पांडा के अंदर एक क्लास है, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट भी होंगे। दो उसके ऑब्जेक्ट है। पहला जो है इसमें सीरीज है। पहला जो होता है वो सीरीज होता है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है डेटा फ्रेम। ठीक है। पांडास के दो पावरफुल एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है क्या, सीरीज। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है, डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये होता है। तो पहले हम पढ़ने वाले सीरीज। सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज आपका एक टेबुलर जो डेटा होता है, जो टेबुलर डेटा टेबल में से सिंगल कॉलम को क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम को आप क्या बोलोगे, सीरीज बोल दोगे। मतलब आपने क्या किया, किसी डेटा फ्रेम में से एक सिंगल कॉलम निकाल ले, सीरीज बोलेंगे। ठीक है। और ये क्या होता है, ये वन डी एरे होता है। ये क्या होता है, वन डी एरे होता है। सिंपली ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वो सिंपली ये होता है कि ये एक वन डी एरे होता है और ये सिंपली इतने डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है। तो सीरीज में किसी कोई डाउट है तो बोलिए, वरना फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो सिंगल कॉलम आपका क्या हो जाएगा, सिंगल कॉलम आपका हो जाएगा सीरीज। ठीक। सो इसके बाद क्या होता है कि सीरीज क्रिएट कैसे करेंगे। सो सीरीज को क्रिएट करने के लिए क्रिएट ए सीरीज। ठीक है, सीरीज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली पहले पांडास को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने नंपाई को यहाँ पे ये कर लिया। इसका हमने कोड को रन कर दिया। हाँ ठीक है, रन होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, अब सीरीज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज को पहले एक स्ट्रिंग के थ्रू क्रिएट। ठीक है, तो मैं सिंपली एक ले रहा हूँ यहाँ पे कंट्री नाम से। ठीक है, और मैंने क्या कहा इसमें, सिंपल जो मेरे पास जो डेटा होगा वो मेरे पास होगा इंडिया। ठीक। इसके बाद मैंने कहा मेरे पास पाकिस्तान है। ठीक है, और मैंने कहा चाइना भी है। मैं कुछ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, चाइना, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, और मेरे पास नेपाल है। ठीक है, तो मेरे पास ये मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसे सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। तो सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है पीडी। ठीक है, ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमने क्या किया कि फंक्शन का नाम लिखा सीरीज। ठीक, और इसके अंदर आप क्या पुट कर दो, अपनी लिस्ट कंट्री। कोई कंट्री पुट कर दोगे तो उसमें क्या बन जाएगा, ये आप एक सीरीज बन के आ जाएगी। देखना कि वल्गो क्या गड़बड़ करी, पांडास मॉडल है सीरीज का एस कैपिटल होगा। ठीक है, तो इसको रन करो गया। सो आपके पास यहाँ पे एक सीरीज आ गई। देखना सीरीज में क्या हुआ कि एक बात ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये आपका कॉलम है, ये आपकी रो है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया, और डेटा टाइप भी आपको बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका कॉलम है। ठीक है, सो ये आपका एक एक कॉलम क्या होगा, ये आपकी सीरीज बन के आ गई। एक कॉलम क्या होगा, ये आपके यहाँ पे सीरीज बन के आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है, तो ये आपकी सीरीज आ गई। ठीक है, डन। तो हमने क्या पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया कि हमारा सीरीज ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास सीरीज है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक में यहाँ पे डेटा टाइप मैंने बनाया है। डेटा टाइप में यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड डाउनलोड। ठीक है,
ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉरी डाउनलोड नहीं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे सैंपल और कस्टमर नाम से यहाँ पे सीसी मैंने अपलोड किया। कैसे करते हैं, मेरे पास ये रीडेबल डेटा है, आप तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीएसवी फाइल होती है, कॉमन सेपरेटेड फाइल होती है, मतलब एक एक्सेल की तरह होती है, देखो इसको मैं अगर दिखाता हूँ तो एक एक्सेल की तरह ही होगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे भी इम्पोर्ट कर पीडी डॉट, ठीक है। क्या होता है, रीड सीएसवी नाम से हमारे पास फंक्शन होता है एक, रीड टी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी नाम से हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसका पाथ, ठीक है। आपसे जाकर सपोज आपको कार्स करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे कॉपी पाथ, तो यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, ठीक। और इस कोड को आप जैसे भी करोगे तो आपके पास ये सीरीज आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि आपके पास कार्स का डेटा है, जिसमें क्या है, मारुति कार है, ठीक है, किलोमीटर कितनी चली है, डीजल कितना, डीजल है कि नहीं है, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, प्राइस कितना है, मेरे पास ये मारुति कार का डेटा है, ठीक है। तो आप सिंपली करोगे। अब क्या होता है कि ये पीडी रीड सीएसवी जो होती है, आपको अगर इसमें क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन होता है, आपको सीएसवी फाइल लोड करनी, सीएसवी है, एक्सेल करनी एक्सेल है, जेसन करनी है जेसन है, तो मैं आगे आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है इस रीड सीएसवी फंक्शन में, जिसका नाम होता है हेडर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, हेडर, हेडर, ठीक है, हेडर। और जैसे इस हेडर को आप प्रूव करोगे तो क्या होगा कि हाँ, जो यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसे क्या मान रहा है, इसे ये, इसे भी यहाँ पे इसका कॉलम मान लिया, ठीक है। तो हेडर क्या करोगे आप, जैसे इसे नन करोगे, ये जो कॉलम है यहाँ पे, इसे यहाँ पे नन कर दोगे, नन मीन्स, देखना क्या होगा, जैसे इसको रन करोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा कि नन आपने किया तो इसकी भी कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये कॉलम्स यहाँ पे क्या आ चुके हैं, मतलब ये जो है, ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, ये फोर, मतलब ऐसे आपको शो करा रहा है हेडर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हेडर को नन कर दोगे, ठीक है, हेडर का करते हो नन, तो आपको सिंपली आ जाएगा, ठीक है। सो क्या होता है कि ये मतलब ये मान के चलो कि ये इंटरनली इंडेक्सिंग होती है, इंटरनली इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जो ये आपके पास आया है, ये आपका डेटा सीएसवी नहीं है, ये आपका, सॉरी सीरीज नहीं है, ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। सो ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो पहले आप सीरीज भी क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या आता है, एक चीज और आती है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ नन ना लिखे तो क्या करेगा, हमें इंटरनली ये हमें नहीं बताएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से जब भी आपको इंटरनली वो देखनी हो इंडेक्स नंबर, तो आप सिंपली दे सकते हो, ये इंडेक्स नंबर के लिए होता है। इसके बाद होता है एक एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, स्किप रोज नाम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्किप को रोज, स्किप के रोज को क्या करेगा, स्किप रोज इज नॉट डिफाइन, हमें बताना है कि स्किप रोज कितनी स्किप करनी है, हमने कहा दो, तो ये स्किप यहाँ पे रो को स्किप करा देगा, ठीक है। तो ये दो रो को यहाँ पे क्या करेगा, स्किप करा देगा, रो जो होती है यहाँ पे 0 1 2 3, इसने क्या किया कि यहाँ पे रोज को स्किप करा दिया, ठीक है। रो को क्या किया इसने, यहाँ पे लास्ट वाली को स्किप करा दिया, ठीक है। तो सिंपली ये आप यहाँ पे स्किप रोज लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि आप इसमें कॉलम कौन से यूज करना चाहते हो, मतलब सपोज आपको इनमें से पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यूज कॉलम्स इक्वल टू, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो सपोज आपको चाहिए, मैंने कहा एक तो मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किसमें ये लिख दिया। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डीजल वाला, ठीक है, तो सिंपल ही चाहिए, ठीक है। तो सपोज आप सारे डेटा को अपलोड ना करके, ये डेटा कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है आपके पास, तो आप सिंपली क्या करते हो, उसमें गड़बड़ी करके एक स्कोडा, क्या गड़बड़ी की, यूज कॉलम डू मैच द कॉलम्स नेक्स्ट बट नॉट फाउंड, स्कोडा मतलब इसमें गड़बड़ी की क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे कॉलम लगाया, और मैंने कहा यहाँ पे यूज POLS, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी, और लिस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्रांड, अब यहाँ पे कॉपी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यहाँ मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया ब्रांड, उसका मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉलम लगाया, और मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से ऑनर वाला चाहिए था ना, नहीं ये चाहिए था फ्यूल, ये डीजल है कि ये, तो यूज कॉलम में आपको ये कॉलम बता देगा कि कौन कौन से कॉलम चाहिए आप, ठीक है। ये सिंपली फ्यूल दे दिया, ठीक।
और इसको रन करोगे तो आपके पास ये डेटा आना चाहिए। ठीक है, सो आपके पास ये डेटा अपलोड हो रहा है, बाकी डेटा आपका स्किप हो गया। मतलब कभी कभी होता है कि हमें सिंपली ये डेटा अपलोड करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये भी कर सकते हो यूज कॉलम के थ्रू। ठीक है, सो ये सिंपली रीड से फंक्शन है। ठीक, सो ये समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। ठीक है, सो अब क्या करने वाले हैं हम, सिंपली ये हो गया। ठीक, तो मैंने सिंपली ये आपको रेट सिस्टम में बता दिया कि डेटा को आप ऐसे भी अपलोड कर सकते हो। तो आप इसमें से इस वाले फ्लो में से सपोज मान लो आपके पास आ गया हो ये डेटा है ना, इस डेटा में से मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ कार्स गुड। तो मैं आपको print करता हूँ क्या, कार्स, इसको तो जैसे नहीं किया तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पूरा डेटा फ्रेम है। कैसे पता लगेगा डेटा फ्रेम है, क्या करोगे आप लिखो टाइप। ठीक है, डेटा फ्रेम कल मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अब देखो कि मैं यहाँ टाइप किया और टाइप इसका कार्स का, ठीक है, और उसको रन करोगे तो टाइप बताएगा ये क्या है, ये आपका डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में पूरा डिटेल बता रहा है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, सपोज इसमें से मुझे एक ही कॉलम चाहिए, मैं मुझे चाहिए ब्रांड वाला। ठीक है, और मैं ब्रांड वाले को मुझे चाहिए, तो मैं इसको जैसे रन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, उस कार को प्रिंट करता हूँ। कार्स को मैं क्या करता हूँ, टाइप चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या है कार का। देखने के बाद क्या बताएगा ये, सिंपली आपको बता रहा है पांडास, ये भी डेटा फ्रेम बता रहा है। इसे निकाल सकते हैं, क्या करते हैं, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये कॉलम है, ये है। तो मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से कार्स में से ओनली क्या चाहिए, ब्रांड चाहिए। ठीक है, तो ब्रांड को मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास ये आ गया, तो इसकी इंडेक्सिंग आ गई। मैं क्या चेक करता हूँ, मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, चेक करता हूँ टाइप। ठीक है, सो टाइप चेक किया और उसको रन किया तो देखिए क्या बताएगा, इस बार बताएगा ये सीरीज, इस बार क्या बता रहा है यहाँ पे, सीरीज बता रहा है। तो क्या होता है सीरीज की, आपने क्या किया है कि किसी भी टेबलर फॉर्म में सिंगल एक कॉलम निकाल ली, वो क्या बन जाती है, वो आपकी सीरीज बन जाती है। ठीक है, वो क्या बन जाती है, आपकी सीरीज बन जाती है। तो हमने दो तरह से सीरीज क्रिएट करी, पहला हमने डेटा फ्रेम के थ्रू किया, दूसरा हमने खुद से बनाया था। ठीक है, तीसरा क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सिंपली रंस के साथ बनाते हैं। मैंने मेरे पास एक सीरीज है जिसका नाम है रंस, और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ क्या कि 13 है, 24 है, 56 है, 78 है और 100, ये मेरे पास ये यहाँ पे एक लिस्ट है। और मैंने क्या कहा कि इसे भी मैंने pd डॉट सीरीज करके एक फंक्शन होता है, सीरीज को मैंने किया कॉल और मैंने क्या किया रन उसको कर दिया यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ये आपकी रंस नाम से सीरीज बन जाएगी। ठीक है, रंस नाम से यहाँ पे क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। फिर अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम जो हो रहे हैं बार बार अपने आप ही आ रहे हैं, तो अपने आप ही कॉलम आ रहे हैं। सपोज आपको नहीं चाहिए, आपको खुद ही कस्टम कॉलम बनाने हैं। ठीक है, खुद ही कॉलम बनाने हैं, तो क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ पे जाओगे और क्या कर सकते हो, सिंपल कस्टम कॉलम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास है मार्क्स। ठीक है, मैंने कहा मार्क्स मेरा क्या है कि मार्क्स मेरे पास 67 है, 57 है, 89 है, 100 है। ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लेने हैं, दो ले लिया यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक, और सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मैंने कहा मेरे पास पहला सब्जेक्ट मैथ्स में, दूसरा मेरे पास इंग्लिश है, तीसरे मेरे पास साइंस है, चौथी मेरे पास हिंदी है। ठीक है, मेरे पास हिंदी है, मेरे पास ये है। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, मुझे एक सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये लिखता हूँ पी डी डॉट सीरीज, मेरा फंक्शन है, मैंने इसे कॉल किया, इसके अंदर मैंने पास किया किया मैंने मार्क्स पास करके। देखो ये जैसे स्कोर रन करोगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो मेरा क्या बन जाए, वो मेरा इंडेक्स नंबर बन जाए। सब्जेक्ट है यहाँ पे 0 1 आ रहा है, मैं क्या हूँ, ये मेरा क्या बन जाए, वो मेरा वो बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, एक यहाँ पे हिडन पैरामीटर होता है क्या, इंडेक्स नाम से, इंडेक्स। और किसे इंडेक्स बनाना है आपको, मैंने कहा सब्जेक्ट को इंडेक्स बनाना है। सब्जेक्ट जैसे पुट करोगे तो देखो क्या होगा इस बार, यहाँ पे इंडेक्स क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट इंडेक्स बन गया। मतलब मैथ में 67 है, इंग्लिश में ठीक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली ऐसे सीरीज बना सकते हो। ठीक है, सीरीज आप सीरीज ऐसे करके बना सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस टेबल का नाम भी प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक एक एट्रीब्यूट होता है नेम, देखा नेम में क्या है, तो मैं एक लेता हूँ मैं स्कूल मार्क्स। मैं स्कूल मार्क्स लिखता हूँ तो इस बार यहाँ पे
लिखा आएगा कि ये क्या है, ये स्कूल के मार्क्स। पहले वहाँ पे सिंपल वो आ रहा था, जीरो बना रहा था, वहाँ पे हमने के स्कूल के मार्क्स कर दिए। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हम ऐसे नहीं बनाते हैं। अब हमें क्या मिलता है, एक सीरीज मतलब पीडी डॉट CSV फाइल मिलती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू ही बना सकते हैं। डिक्शनरी के थ्रू तो बहुत बहुत ईजी है। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्स नाम से। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स। ठीक है। मैथ्स में मेरे पास कितने आए, मेरे पास आए 67। ठीक। और इसके बाद मैंने कहा कि मेरे मैथ्स, इंग्लिश में मेरे पास आए थे, इंग्लिश में मेरे पास क्या आए, 57 आए। और उसके बाद मेरे पास साइंस में मेरे पास कितने आए, साइंस में मैंने कहा कि मेरे 49। ठीक है। और मैंने कहा कि मेरे हिंदी में जो आए हैं, हिंदी में मेरे पास जो आए हैं वो मेरे 100 आए। ठीक है। मैंने सिंपली किया। तो इसका मैं क्या करता हूँ, वही करना है मुझे। करूँगा PD डॉट सीरीज। ठीक है। तो इससे इससे बहुत आसान है। ठीक है। सिंपल क्या करूँगा, या तो मार्क्स। ठीक है। और मैं यहाँ बता दूंगा क्या कि क्या होगा ना, मुझे इंडेक्स इंडेक्स बनाना, कि इंडेक्स कौन सा बना है, मैंने इंडेक्स बनेगा मेरा सब्जेक्ट। ठीक है। और सिंपली मार्क्स बातें जो बताई है, सो आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है सुनना। सो हमने क्या किया, हमने आपको अभी तक क्या करना बताया, पहले हमने क्रिएट करना बताया। ठीक है। तो सीरीज को आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल अब कुछ इसके सीरीज के एट्रीब्यूट देखने वाले हैं कि सीरीज में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। सीरीज के एट्रीब्यूट्स। ठीक है। सीरीज में एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला होता है, पहले मैं क्या करता हूँ सीरीज को ये क्या करता हूँ, सिंपली मार्क्स नाम से करता हूँ खूब। ठीक है। और कार वाले को मैंने यहाँ पुट किया है क्या, कार वाले को। ठीक है। कार वाले को मैं सिंपली मार्क्स। ये तो मैं दो सीरीज लेके चलता हूँ। पहला मैं आप चेक कर लेता हूँ कि कार्स वाला मेरा कार है क्या, मैंने कार्स को किया, कार्स वाला मेरा कार है। ठीक है। कार्स वाला डेटा आ गया। ठीक है। मैं इसमें से कार्स में से मुझे क्या करना था, सारा डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली ये ना लिख के क्या करने वाला हूँ, ये रन करता हूँ। ठीक है। हाँ, फिर हम के लिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं तो यहाँ पे गया। ठीक है। मुझे कार्स वाला डेटा चाहिए, तो मैंने सिंपली इसको रन किया, तो मेरे पास कार वाला डेटा आ गया। और मुझे मार्क्स का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स लिखा, तो ये मेरे पास मार्क्स का डेटा आ गया। फिर सिंपली ये मार्क्स का यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली एट्रीब्यूट देखने हैं। तो एट्रीब्यूट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेरे पास होता है क्या, कि मैं यहाँ पे साइज चेक करता हूँ। पहला मेरे को तो साइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज चेक करता हूँ कि इसका साइज क्या है। जैसे मैं इसको कोड रन करता हूँ, तो मार्क्स डॉट साइज भी बताया इसने, इसमें ऑब्जेक्ट डस नॉट एट साइज। और क्या गड़बड़ी कर दी हमने, क्या गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी, मार्क्स डॉट साइज सही तो है। ऐसे ही करते हैं ना, कोई डिक्शनरी है, चलो उस पर लगा के देखते हैं। अच्छा, डिक्शनरी बन गया, कार्स पे लगा कार्स डॉट साइज, फिर इसको फोटो ऐसे करता हूँ। तो अच्छा, तो हाँ इसने क्या किया, साइज बता दिया कि मेरे पास कार्स का साइज है वो, लेकिन इसमें क्यों नहीं चला ये, साल मार्क्स में क्यों नहीं चला। इस वाले को देखते हैं, मार्क्स सही मार्क्स। मेरे पास इसने ये बता दिया कि मेरे पास इतने क्या है, इतनी मेरे पास रोज है, मतलब 40,000 रोज है कार के अंदर। ठीक। और मैं करता हूँ, साइज बता दिया इसने, ठीक है साइज। और मार्क्स में देखता हूँ, मार्क्स नोट साइज, साइज में क्या बताया मुझे, पे मुझे बता दिया कि मेरे पास 4 रोज है, इसलिए मेरे पास 4 बता दिया साइज। साइज ये ऐसे काम है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज की जगह हमारे पास एक और होता है डी टाइप। डी टाइप ये क्या बताएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। मैं लिखता हूँ डी, डी टाइप। उसको कुछ ऐसे में करता हूँ तो ये डेटा टाइप बता देगा कि आपका डेटा डेटा का टाइप क्या है। मैंने कहा इंटीजर हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहाँ पे कार्स पे लगाया, कार्स डॉट डी टाइप। तो इसको भी ऐसे में करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि डेटा फ्रेम जो कहते हैं वो, मैं क्या सीरीज को लगाना था। मैं कहता हूँ कार्स में से मुझे, मैं इसमें से कुछ एट्रीब्यूट निकाल सकता हूँ कार्स के। कार्स में ठीक है, अपना हूँ इसका ब्रांड निकाल, एक एट्रीब्यूट उसका साइज होगा ना।
ये सी किस पे लगता है, ये साइज पे चलता है। ठीक है, किस पे चलेगा, ये एप्स के इस पे चलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रांड दिया, कार्स का ब्रांड आ गया, और मैं कार्स से और मैं कार्स में करता हूँ, तो मेरे पास ये सीरीज है। मैं इस पे ये ठीक है, तो साइज डी टाइप है जो इस पे चलता है, वो सीरीज पे चलता है, ये बात ध्यान रखना। मैं लिखता हूँ डी टाइप, और मैं इसको कार्स का चेक करता हूँ, तो डी टाइप नहीं चला फिर से। ब्रांड में कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, नहीं चल रहा है। तो छोड़ो, बात होते रहते इसमें। तो हम क्या कर लेंगे, अपने मार्क्स वाले डेटा ही लेके चलते हैं, टाइम पार्ट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे डी टाइप चल जाएगा, यहाँ पे डी टाइप का क्या बताएगा आपको, डेटा टाइप किसका। इसके बाद क्या है, एक आता है नेम। ठीक है, तो सिंपली आपको बता देगा कि मार्क्स डॉट नेम, तो इसमें इसका एट्रीब्यूट क्या है, तो ये बता देगा कि स्कूल के मार्क्स इस नेम बता देगा। ठीक है, और इसमें एक और आता है क्या, इस अंडर स्कोर यूनिक। यूनिक क्या है, यूनिक भी एक एट्रीब्यूट है, तो ये क्या बताएगा कि आपकी उसमें कितने यूनिक वैल्यू है। और सारे सारे डेटा यूनिक है, अगर एक भी यूनिक ना होता तो मेरे पास क्या देता है, ये फॉल्स देता। ठीक है, तो उसने मुझे क्या दिया, ट्रू दिया। ठीक है, इसने मुझे क्या कह दिया, टूल दिया। सपोज मैं क्या करता हूँ, एक मैं एक पेपर बनाता हूँ पीडी, और सीरीज एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सीरीज, और मैं क्या करता हूँ उसमें वन वन डेटा डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसे सिंपली, अब मैं क्या करता हूँ ए में, जैसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ए डॉट इज यूनिक, इसको रन करता हूँ, देखो क्या बताएगा, ये बताएगा फॉल्स, मतलब इसमें ये डेटा आपका यूनिक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ यूज है, कुछ ना कुछ डेटा इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा इसके अंदर है। ठीक है, तो ये इजी होता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है क्या, इंडेक्स नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स डॉट इंडेक्स। ये क्या बताएगा आपको, नाम से लग रहा है कि आपको क्या बताएगा, इंडेक्स। आपके इंडेक्स कौन सा, मेरे पास इंडेक्स ये है, इसमें क्या बता रहा है, तो चलिए ठीक है, तो मेरे पास इंडेक्स लिखा, तो इंडेक्स नहीं। इसके बाद एक और आता है इसमें क्या, वैल्यूज की। वैल्यूज आपको कौन कौन सी, पहले इंडेक्स फिर आपके वैल्यूज, तो आपको वैल्यूज बताएगा कि इसकी वैल्यूज ये है। ठीक है, तो हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे इंडेक्स और उसकी। ठीक है, तो ये आपको इंडेक्स बता रहा है और इसकी वैल्यूज बता रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया, या फिर क्लियर है। ठीक ठीक। तो ये क्या थे, ये कुछ इसके एट्रीब्यूट थे। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ये सी में यूज़ करते हैं वैल्यूज और साइज। ठीक है, तो सिंपली ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करने वाले हैं, डेटा कहाँ गया वो, तो मैं कुछ डेटा का पास पास का डेटा चाहिए था। पास का पूरा वो डेटा यहाँ पे आ रहा है, मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, तो पास टाइप इसका डेटा सीरीज है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे ये आ गया क्लास नंबर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ अब हम पहले हमने एट्रीब्यूट देखे, अब हम क्या करेंगे, कुछ मैं अब देखने वाला हूँ उसके क्या बोलते हैं उसे, फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि एक क्लास है, क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ फंक्शंस भी होते हैं, तो मैं फंक्शन देखने वाला, फंक्शन कौन कौन से इस पे होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे डॉट हेड करके। हेड क्या करेगा, शुरू के 5 डेटा आपको ला के दे देगा, शुरू के 5 डेटा आपको ला के देगा। इसी तरह एक क्या होता है, टेल होता है। टेल कैसे पता लगेगा, फंक्शन है, पैरेंथेसिस लग गया ना, पैरेंथेसिस लग गया तो क्या बन जाएगा, ये टेल्स बन गया। ठीक है, तो ये आपको लास्ट वाला बना के देता है डेटा। तो एक आपका हेड होता है, हेड क्या करेगा, जब भी आपको सिंपल सैंपल डेटा देखना हो कि आपके डेटा में क्या है, तो सिंपली आप ये हेड और टेल लगा सकते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, सिंपली आप ये भी यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर, ठीक। और बस ये था इसमें, हेड, ठीक है। और सपोज आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, सैंपल। ठीक है, सैंपल हेड क्या करता है, शुरू पा देता है, और टेल क्या करता है, लास्ट पा देता है। बीच का डेटा तो बीच ही रह देगा ना, तो बीच का डेटा देखने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, इसका नाम है सैंपल। सैंपल क्या करेगा, कुछ भी रैंडमली डेटा आपको उठा के दे देगा, बीच में उठा के देगा, वो कुछ भी डेटा आपको उठा के देगा। एक बार वो चलाओ,
कुछ भी ये डेटा आपको रैंडमली उठा के दे रहा है सैंपल, ठीक है। सो हेड टेल सैंपल ये क्या होगा, डेटा को गेट करने के लिए होता है, ठीक है। सो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ये डेटा को फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका। अब इसके बाद आता है इसके अंदर एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, काउंट्स, ठीक है। काउंट्स, सॉरी, नॉट काउंट्स, वैल्यू की वैल्यू कितनी है इसके पास, इसके, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स नामक फंक्शन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये बता देगा कि आपकी वैल्यू काउंट क्या है, सीरीज वैल्यू काउंट, कुछ गड़बड़ी की है, वैल्यू काउंट नहीं चलता क्या, काउंट चलता है, अच्छा। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये आपको वैल्यू काउंट बता रहा है, ठीक है। तो आपकी मारुति के पास कितने काउंट चाहिए, इसमें इसमें Hyundai में कितने कार, ये, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ इसमें, काउंट्स वैल्यू काउंट्स क्या करता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में है, तो मैं यहाँ पे क्या होता है वैल्यू काउंट्स, सिंपली सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है, फ्रीक्वेंसी काउंट, इस सही करो, मेरे पास सपोज मेरे पास मारुति है, मारुति की जो कार है मेरे पास कितनी है, टोटल दो है, ठीक है। Hyundai की कार कितनी है हमारे पास, Hyundai की कार मेरे पास है चार, तो ठीक है। Hyundai का ये तो वही बता रहा है कि जो मारुति की आपकी कार है, मारुति की कार है, तो मारुति की कार कितनी है टोटल, 2448 है। Hyundai की कार कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का है, मतलब ये समझ लो कि ऐसे हमारे पास ये है मारुति, ठीक है। मारुति में हमारे पास मल्टीपल कार्स हैं, तो क्या करेगा, इन सबका काउंट बता देगा कि कितने काउंट्स हैं, समझ में आ गया। वैल्यू काउंट से काम करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट बता देता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी आपके डेटा में। तो ये इसने क्या किया, वैल्यू काउंट से सिंपली आपको ये बता देगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फंक्शन वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स को बोल नंबर, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स आपका आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास एक फंक्शन और आता है, मैं करता हूँ बंद। तो भाई चेक, ठीक है। तो वैल्यू काउंट आ गया। इसके हमारे पास फंक्शन होता है एक क्या, शॉर्ट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कार डॉट शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को शॉर्ट कर देगा सेंडिंग ऑर्डर में, वैल्यू उसमें क्यों ऐसे नहीं लगा रहा है? ठीक है। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आपके डेटा को किसमें कर देगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर, तो आपका पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इसमें लग रहा है वैल्यूज मिल रहा है ना कि इंडेक्सिंग, ठीक है। तो वैल्यूज को आपको बता रहा है कि ये डेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। सिंपली क्या बता रहा है, आपका डेटा को उसने क्या किया, सॉर्ट लगा दिया, ठीक है। सॉर्ट, इसके अंदर एक हिडन पैरामीटर होता है क्या, इन प्लेस। हिडन पैरामीटर क्या होता है, एक होता है हिडन पैरामीटर, इसका नाम है इन प्लेस, ठीक है। सो साउट आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेंडिंग, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेंडिंग क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। सेंडिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर आप फॉल्स कर दोगे तो किस में कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा, ये बात ध्यान रखना, ये बताओ, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके अंदर एक पैरामीटर और होता है जिसका नाम है इनप्लेस, ठीक है। इनप्लेस क्या करेगा, इनप्लेस आपके डेटा में फॉर्मेट चेंज कर देगा, तो इस, ठीक है। तो इनप्लेस इक्वल टू ट्रू किया आपने, तो ये डेटा ये मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें बाद में चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट चेंज करेंगे। इनप्लेस जब भी आप यूज करो तो प्लेस के लिए चला इसमें, प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कैसे इनप्लेस आपके दिखने वाला है, नेक्स्ट मेरी सरकार, चलो सिंपली ये आपका एक बताइए, ठीक है। और सपोज आपको उसमें पहला डेटा चाहिए, ठीक है, मतलब पहले ही चाहिए सेंडिंग, तो आप क्या करो, सबसे पहले दे लो जीरो का, क्या होगा, आप तो जीरो का डेटा आपको आ गया हो, जीरो आपको देंगे मारुति में क्या है, सबसे ज्यादा मारुति के पहले नंबर पे है, ठीक है। तो सब वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली सब वो भी नहीं चला इसमें, इन बेसिक को और दोबारा चेक करते हैं, पास डॉट, तो उसको वैल्यूज मैं क्या करता हूँ, बेस इन प्लेस इक्वल टू, तो मैं टू करता हूँ, तो परमानेंट चेंज नहीं हुआ, लगाते हैं कौन सा तुम्हारा मार्क्स पे, मार्क्स पे क्या करता हूँ, मार्क्स पे मार्क्स डॉट
डॉट वैल्यूज, उसमें क्या करता हूँ, बेस, पहले क्या करता हूँ, पहले शो किया, शो करो डेटा। हाँ हुआ है। मैं करता हूँ, मुझे डेटा इसी इसी शॉर्टिंग फॉर्म में चाहिए। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा फिर ऐसे करता हूँ, चलना चाहिए। चल गया, मतलब वो आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसने क्या था, उसमें चेंज कर दिया। देखो आप जहाँ भी मार्क्स को रोल करोगे, आपको सिर्फ वही डेटा मिलने वाला है। इस बार आपको सेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक, पहले छोटा रेट बड़ा बड़ा, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बेस क्या करता है, सिंपली डेटा में फॉर्मेट चेंज करता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे प्लेस देख लिया, सोर्ट वैल्यूज देख ली, सोर्ट इंडेक्स देख लिया। ठीक। और एक होता है हाँ, सोर्ट इंडेक्स नहीं देखा, सोर्ट इंडेक्स भी एक होता है। सोर्ट इंडेक्स वो इंडेक्स बेस पे सोर्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा कार्स डॉट, क्या लिखा, सोर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की बेस पे सोर्ट करेगा ना, उसको लग रहा है इंडेक्स बेस पे करेगा। इंडेक्स की बेस पे आपको सोर्ट करेगा, प्लेस जीरो पे ही है, ठीक है। तो ये आपको किसने क्या किया, सोर्ट इंडेक्स की बेस पे। यहाँ पे मैं मार्क्स करूँ तो मार्क्स को क्या करेगा, इंडेक्स बेस पे सोर्ट करेगा। ठीक है, लेके आ रहा है। पहले ही देखो, इसने क्या किया, मतलब इसका वैल्यू पहले ई आता है, फिर एच आता है, फिर एम आता है, फिर लास्ट में एस आता है। तो उसने क्या किया, इसका वैल्यू थ्रू डेटा को एच कर दिया। ठीक है, तो फ्लोट इंडेक्स ये क्या होता है भाई, समझ में आ गया फ्लोट इंडेक्स? ठीक है। ठीक, तो ये सिंपली आपके कुछ होते हैं। अब क्या करते हैं, अपने सीरीज पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैथ के फंक्शन थे ना, हमने पढ़े थे, मैथ के मेथड पढ़े थे पाइथन में। ठीक है, मैथ मेथड्स पढ़े थे पाइथन में, सम काउंट वगैरह से, जो हम अभी लास्ट टाइम में पढ़े थे। ठीक है, तो वही लगाने वाले हैं हम सिंपली। हमारे पास क्या होता है, वीके डॉट, ठीक है, अब सॉरी नॉट वीके, मेरे पास कार्स है ना, कार्स डॉट काउंट करेगा तो ये सभी उस पर क्या लगा देगा, सभी आपके क्या बोलते हैं उसे, सभी कॉलम पे आपको काउंट फंक्शन लगा देगा। सी ओ टू एन टी काउंट, सब पे क्या लगाएगा, काउंट फंक्शन लगा देगा, टोटल काउंट करके बता देगा कि टोटल है इसमें हुआ है। ठीक है, और यही काम आप मार्क्स पे लगाओ। ठीक है, मार्क्स डॉट काउंट, ठीक है, और इसको कॉल करते हो तो ये क्या करेगा, टोटल बता देगा कि किसमें डेटा कौन सा था। काउंट क्या करेगा, इटरेट। अब क्या होता है कि साइज भी काम करता है, तो डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड साइज क्या होगा कि जब आपका काउंट भी सेम करके देना है, तो आपका साइज वर्सेस काउंट में क्या डिफरेंस है। काउंट क्या करता है, आपके सारे काउंट क्या करता है, आपकी नल वैल्यू काउंट नहीं करता, मतलब जो मिसिंग वैल्यू को काउंट नहीं करता है। साइज क्या करेगा, सबको काउंट कर लेगा। साइज क्या करेगा, आपके सबको काउंट कर लेगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, तो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड काउंट। ठीक, इसी तरह आपके पास सम होता है। ठीक है, उसमें क्या करता हूँ, मार्क्स, मार्क्स डॉट सम करता हूँ, तो ये क्या करेगा, सभी का सम करते हैं। ठीक है, सभी, तो क्या किया आपके मार्क्स का क्या करेगा, इसने सम कर दिया। ठीक है, सम कर देगा। ऐसे सम होता है, मीन होता है। ठीक है, मीन होता है कि मिनिमम कौन सा है आपके कॉलम में, तो मिनिमम है आपके 57, पता था आपको। इस तरह आपके पास मैक्स होता है, तो वो मैक्स भी यूज कर सकते हो आप, मैक्स। ठीक है, ऐसे ही आप स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह जो भी होगा, सिंपली यूज कर सकते हो। आप सपोज आप स्टडी करोगे स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन आपको बता देगा कि ये, ठीक है, मीन बता देगा आपको, एवरेज निकाल लो मीन। ठीक है, तो ये बता देगा, ये स्टैटिक्स के फंक्शन इस पर काम करते हैं कि टोटल जो मार्क्स का एवरेज है वो सिंपली ये हो। ठीक है, और कार्स का, मतलब आप जितनी भी कार्स हैं उसका टोटल एवरेज कितना है, ये उसको कार्स का क्या करेगा, कार्स भी आपको एवरेज निकाल के बता देगा टोटल। अच्छा, वहाँ कुछ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्ट्रिंग है ना, so ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्टिंग करेगा, और इंग्लिश चलता है, इंग्लिश पे आपके इस पे चलता है। ठीक है, डिस्क्राइब बता देगा आपके कार्स, कार्स डॉट डिस्क्राइब। ये डिस्क्राइब मैंने पढ़ा था कि क्या करेगा, कि फाइव फाइव टाइम्स समरी बताता है आपको डिस्क्राइब। ठीक है, फाइव टाइम्स समरी। ठीक है, तो फिर बता देगा, पहले काउंट किया, यूनिक किया, काउंट किया, वीक किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेक करी, आपको डिस्क्राइब करता है आपको फाइव टाइम्स सर्विस बताता है। ठीक है, तो काउंट ये है, आपके नंबर ऑफ कार्स ये होगी, यूनिक उसमें इतनी है, तो कार कौन सी मारुति है, फ्रीक्वेंसी इसकी, तो डिस्क्राइब आपको एक बार। ठीक, तो ये सिंपली क्या थे, इसके फंक्शंस थे जो यूज कर सकते हो, डिस्क्राइब वगैरह। ठीक है, वो तो मतलब इसमें इंडेक्सिंग आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक, तो क्या कर सकते हो, सीरीज में इंडेक्सिंग कर सकते हो आप। सो हम क्या पढ़ने वाले, इंडेक्सिंग, तो इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो। मुझे क्या करना है, कार्स, ठीक है, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए 1 से लेके
फाइव तक पूरी कवर करेगा आपको, वन से लेकर फाइव तक का डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो, फैंसी इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है, स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपने बोला कि मुझे वन चाहिए, थ्री चाहिए और फोर चाहिए, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, तो सिंपली स्लाइसिंग इंडेक्सिंग वगैरह वो कर सकते हो, फैंसी इंडेक्सिंग कर सकते हो, निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो मे बी। माइनस वन से चेक करो लास्ट वाला डेटा चाहिए, तो लास्ट वाला डेटा नहीं दे रहा है, मना कर रहा है क्या, नहीं चलता उसको, मार्क्स में देखते हैं, मार्क्स लास्ट वाला डेटा चाहिए, सो आई थिंक निगेटिव इंडेक्सिंग इसमें ठीक है, मैं पहली बार यूज करूँगी निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या था इसमें, फैंसी इंडेक्सिंग होगी ना, फैंसी इंडेक्सिंग को बता दें मैंने आपको। ठीक, ठीक है, तो इंडेक्सिंग आप सुने इजली, सुनना आ गया एक और। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, सपोज आपको क्या करना है, आपको इसमें आपके पास मार्क्स है काफ़ी है, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, वो क्या हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश, और उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंडेक्सिंग थ्रू आप चेंज कर सकते हो, सपोज आप बोल रहे हो 100 तो ये 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम का टोटल, इसका मैं क्या करता हूँ मार्क्स को एड करता हूँ, चेंज हुआ तो आउटपुट नहीं देगा, ये तो लिखो यहाँ पे क्या हुआ, 100 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक, सपोज ऐसा कोई वो जो इंडेक्स एग्जिस्ट ना करता तो क्या देगा, तो बेसिकली क्या देने वाला है, स्क्रोल करके बताएगा, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, अगर पाइथन में बताएगा ना, अगर नहीं है तो क्या करेगा, चेंज कर देगा, अगर है तो चेंज कर देगा, नहीं है तो वहाँ पे क्या करने वाला है, ये नए कॉलम ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपका इंडेक्सिंग का भी काम होगा और ये, ठीक है, और इसमें कुछ फंक्शन और होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैन मैन हो गया, ये सब हो गया, तो ये करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पाइथन की फंक्शनलिटी भी है, पाइथन की फंक्शनलिटी के साथ भी हम काम कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास लैन है, लैन, तो लैन मुझे क्या करना है, लैन चेक करनी है, मार्क्स की लाइन तो बताने का मार्क्स फाइव। ठीक है, लैन, लैन में भी काम कर रहा है, जो साइंस काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, टाइप चेक कर सकते हो, DIR चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो सॉर्टेड, सॉर्टेड भी कर सकते हो आप। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है, आपको क्या करना है, सॉर्टेड, पाइथन का फंक्शन है सॉर्टेड, पाइथन में इतने फंक्शन है आप इसमें यूज कर सकते हो, सॉर्टेड इसमें करना है मार्क्स में, तो ये क्या करें, मार्क्स में सॉर्टेड कर दिया, मतलब ओरिजिनल वाले में चेंज कर देता है, पता है ना आपको, क्या सॉर्टेड फंक्शन पड़ा है। ठीक है, मिन मैक्स तो मैं पाइथन का मैंने देख लिया है। ठीक है, तो सिंपली ये था, टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हो, डेटा चेंज करना। ठीक है, और ऑपरेटर चेक कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मैं चेक करता हूँ क्या मार्क्स के अंदर, मार्क्स इन 100 है, अगर है तो क्या करेगा, ट्रू दे देगा, नहीं ऐसा नहीं था, क्या करना चाहता हूँ, सपोज मार्क्स में, क्या करना चाहता हूँ मार्क्स में, तो चेक करें तो होगा कि प्रिंट इज नॉट रिट्रीवल, तो मेरी होता है। ठीक है, कार्स में देखते हैं, कार्स में, कार्स क्या, मारुति नहीं चल रहा है, देखते हैं, जो मारुति है कार, होता हूँ क्यों है ना, यहाँ में कार से दिया। ठीक है, राइट, टेक्नो मारुति से लगा है, चलता हूँ, मैं आता हूँ ये मारुति, फिर मारुति कार्स में है या नहीं है, कार में है, मारुति तो है कार में, कौन सी उतारा है, सही है ना मारुति। ठीक है, टाटा देखते हैं, अगर है तो सिंपली क्या देगा, तू उल्टा कर रहा है क्या, सही, सही काम नहीं करूँगा, कुछ तो गड़बड़ी की हमने यहाँ पे, चलो बात करते हैं, इसके जो भी है, तो यहाँ पे इंस होता है। ठीक है, और ठीक है, ये सब मतलब मैथमेटिकल पसंद है, आप फोर लूप, हाँ फोर लूप होता है तो फोर लूप भी आप यूज
तो फोर आपको करना है, फोर आई इन मार्क्स में आ बता रहा हूँ मार्क्स क्या करेगा जितने भी डेटा आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट तो करना होता है यार क्या डेटा ये तो सारे डायरेक्ट वैल्यूज पे और लिख लो तो भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे मैथमेटिकल सिस्टम यूज करने का। ठीक है, और पॉकेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो मैं यूज करने वाले सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने मार्क्स में मुझे ऐसे हो चाहिए जो क्या हो 80 से रेट हो, तो मुझे आपको वही डेटा देगा जो 80 से रेट हो। ठीक है, तो इसने बुलियन वैल्यू दे दी। इसे बुलियन इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया कि ये ट्रू है मतलब ये 80 से ज्यादा है, ये फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, तो क्या करो आप इसे इसमें कन्वर्ट कर दो, इसे बुलियन इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दो तो देखो क्या देगा, इस बार आपको ये डेटा देगा जो आपका ठीक है इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा वाला कोई भी डेटा आपको देगा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या बुलियन इंडेक्सिंग। सिंपली आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये था कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका ये सीरीज था, क्लियर हो सीरीज में। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज थी, तो 21 से कुछ रिलेटेड और कल देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिखो। ठीक, ये सीरीज था। कल हम क्या देखने वाले हैं, कल हम डेटा फ्रेम पे बहुत कुछ हम काम करेंगे। चलिए, चलिए बिल्कुल। 5 क्लास होने वाली उसकी सीरीज में जल्दी बताया क्योंकि सीरीज में कुछ नहीं है। और मतलब सिंपली क्या करते हैं, एक कॉलम को हम सीरीज बोलते हैं, सही बात ध्यान। सो आज के इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।